मूसा साहब, ये देखिए ये जो ये स्टेट सेट हो गया, लेकिन जरा इंडिया के अंदर देखिए कि अब वो कहाँ फंसे आके, जो डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि जो पैसा सऊदिया का हमारे यहाँ आया था 79 और 80s में, वो पैसा अब ये वसूल करके लाए हैं $100 बिलियन मोदी साहब। अब ये पैसे गले पड़ गए हैं। बिल्कुल जी, पैसे गले पड़ गए। एंड जो चीज जिसकी वजह से ज्यादा कंपाउंड हो रहा है, जैसे जावेद साहब ने भी बताया कि इंडिया की एक लैक ऑफ स्ट्रेटजी है। आप पानी को यूज कर रहे हैं, पानी इज नॉट द सेंट्रल इशू, ये भी आपको नजर आ जाता है। शायद इंडिया में पढ़ाई लिखाई की मजीद कमी है कि आपने उस एग्रीमेंट जो आपने साइन की थी मैनी डेकेड्स बिफोर, उसमें आपको पता है कि जी स्टॉपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो आप इन चीजों से प्रोसीड करते हैं तो यू आर ट्राइंग टू स्कर्ट इट फ्रॉम द एक्चुअल थिंग व्हिच इज कश्मीर के जो रेजिस्टेंस है, इट इज रिएक्शन टू योर ऑक्यूपेशन। आप ऑक्यूपेशन को मजीद स्ट्रेंथन करेंगे, रिएक्शंस आएंगे, आप पाकिस्तान की तरफ सिग्नलिंग करेंगे, यू कैन टच ऑन स्वीट स्पॉट्स फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान कैन हिट बैक। तो आई थिंक जहां तक पैसों की बात है, इंडिया की तरफ एक्यूमुलेशन तो हो रही है, बट एंड गोल का एब्सेंट होना की वजह से आप देखते हैं कि इंडिया इज आल्सो गेटिंग कॉर्नर्ड। अमेरिका की तरफ से भी सिग्नल आया, ट्रम्प साहब से पूछा गया कि जी आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली यू हैड दिस सॉर्ट ऑफ अ लव अफेयर विद द इंडियंस, तो वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग विद दिस? तो वो कहते हैं जी ये खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे जी, 1500 सालों से ये काम होता आ रहा है, तो देखकर डू इट। तो अमेरिका ने एक टाइम पे एक चीज दिखा दी है कि यार माइंड योर ओन बिजनेस, हैंडल इट योर ओन वे। अब आप पाकिस्तान की ऑप्शंस की बात करें, देखें साइबर फ्रंट पर अगर आप देखें, पाकिस्तान डज नॉट नीड टू स्ट्रेच इट्स मसल अ लॉट। चाइना 2030 तक अमेरिका की खुद इंटेलिजेंस असेसमेंट्स हैं कि जी दिस इज गोना बिकम अ लीडिंग पावर टेक्नोलॉजिकल डोमेन में बाय 2030। और अमेरिका जब एक मुल्क की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को नंबर 1 रेट कर रहा है, तो इंडिया की तरफ से एक सिग्नल है कि ऑल इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान फ्रंट, और आपको पता लग जाएगा आप कहां स्टैंड करते हैं। सो ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर ओवर हियर, जैसे जावेद साहब ने भी कहा, आप कोशिश कर लें चाइना के खिलाफ अपने सारे मसल्स और एसेट्स इकट्ठे करने के। इट डजंट चेंज द फैक्ट कि इंडिया वुड नीड अ लॉट मोर टू कन्विंस दोज अराउंड देम कि जो आप करने जा रहे हो वाकई अपने इंटरेस्ट में है। हमने सहाफियों के इंटरव्यूज देखे, हमने मिलिट्री के इनके इंडिया के जो है लो रैंक लोगों के, आप देखें जरा आई विटनेस अकाउंट से बातें, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये स्टंट्स हैं, ये कोशिश करते हैं, हम आते हैं, हम रिपोर्ट भी करना चाहते हैं, हमें रोकते हैं 10 दफा। तो जब आपके अपने लोग आपके इंटरेस्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं तो यू डोंट नीड पाकिस्तान टू गो फॉरवर्ड विद दिस। सो आई थिंक ये ओन गोल ही लग रहा है मुझे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर, आप इफ यू आर विद अस, ये मैं आपको याद दिलाऊं, जब ये 2019 के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान पे, ये जो बालाकोट वाला इन्होंने किया था, तो आपको याद है कि इनके SU-30 जो था उसका सिस्टम जैम हो गया था और वो कुडंट फाइंड द वे। अब मेरी मुबालगा ही समझ लीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी अपने फॉर्मर ऑफिसर से बात हो रही थी आज, एक तो हमारे अफसर जो हैं वो ये बात नहीं बता रहे हमें, यानी फॉर्मर ऑफिसर्स जो हैं आर्मी के, ये नहीं बता रहे कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान के क्या टारगेट्स होंगे। मे बी दे वांट टू कीप इट दैट वे फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन। यहाँ आप इजाजत दें तो मैं एक बात करूं, क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर अभी बिजी हैं, तो मैं यहाँ से एक थोड़ी सी जरूर कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो कल इनका जहाज गिरा है इंडिया का, वो अपने लोगों पे बम मार दिया, मेरा गुमान मैं ये कर रहा हूँ कि वो जो साइबर कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की या चाइना की, मे बी दैट इज ऑलरेडी कमिंग इनटू प्ले। इन्होंने पहले भी किया था। आज मैं पूरी डिटेल में उससे बात करूंगा। 2 बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो ये है कि इस टाइम पर जो कुछ करना चाहिए वो हो नहीं रहा। इसका बड़ा ड्रामा जो है वो बेसिकली कोशिश इन्होंने की है कि मोदी ने कहा है कि जो सारा का सारा जंग है वो मीडिया पे लड़ ली जाए और दिखाया जाए कि मीडिया बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया। वो अनाब शनाब, क्या नाम है उसका, अनाब शनाब बक्कन, व्हाटएवर सर, छोड़े नहीं वो एक नाम है उसको, मुझे अब एक आदमी इनोसेंस, अर्नाब स्वामी। अच्छा, वो अनाब स्वामी नाम है। मैं उसे काफी अरसे से अनाब शनाब बक्कम समझता था। शुक्र है आपने अनार नहीं कहा उसे। सर यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द ओनली वन। अनाब शनाब बकना, सो अनाब शनाब बक्कम मैं समझ रहा था कि वो ये है। बहरहाल अच्छा, अब ये जो बात है ये सारी चीखों पुकार है। दूसरा अगली बात जो इंपॉर्टेंट है सर, चीन ने खुलकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत का वादा किया, जिसकी वजह से भारत पर दबाव बढ़ गया। ये मोस्ट रीसेंट बात आई है। अच्छा, जो मैंने इससे पहले प्लॉट आपको सामने रखा, why it is not the political centric, why it is not the regional centric, why it is not the expansionist centric, why it is not the
रिलीजियस सेंट्रिक। मैंने आपको बताया है मसला वही, कल सोवियत था, आज चीन है। अच्छा, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको LAC कहते हैं, इसको जरा गौर से समझ लें सारे स्ट्रेटेजिक लोग और हमारे जो फौज ऑफ कोर्स जो है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जनरल आसिम मुनीर साहब, बड़ा डेलीगेट लेकर या जो भी आपने ये खोते रखे हुए हैं पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम पे, इनको फौरी तौर पे चाइना भेजे, कोई काम तो करवाएं। चाइना बिल्कुल पॉजिटिव है, चाइना भेजे, रशिया भेजे और यूरोप भेजे और अपने दोस्तों की इत्मीनान को ले लें। वो आपको इत्मीनान देंगे, वो उनको पता है कि क्या होने जा रहा है, दे आर विद यू, नहीं होने देंगे। और भारत की टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी नहीं है जंग करने की, ये मैं आपको बता दूं। $100 बिलियन से वो सिर्फ अपनी जो है ना वो मजार बनाएगा। अच्छा सर, अब ये जो LAC वाली बात बता रहा हूं, भारतीय अफवाज अपनी फोर्सेस को चीन से हटाकर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं ला सकती। अच्छा, क्योंकि लद्दाख का मैटर समझ लें, मैंने आपको कल बताया था कि GB का हाथ में जाना, GB के सामने बिल्कुल लद्दाख पड़ रहा है। आप जरा स्ट्रेटेजिक जरा डेप्थ के अंदर चले जाए ना। अच्छा, कश्मीर में सप्लाई लाइंस को महफूज रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कश्मीरी अवाम भारत से बदजन है। कश्मीर में सप्लाई लाइंस को महफूज रखना बहुत, यानी ये वाली बात अलग होगी। फौजी यूनिट्स को वहां तैनात करना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी डिप्लॉयमेंट इनकी इंटरनल है, जो कि वहां पर चली जाएगी, क्योंकि वहां स्पेस निकल आएगी कश्मीर में। और कश्मीर में डेफिनेट जब स्पेस निकलेगी, हो सकता है हमने पहले डिप्लॉय कर चुके हों। मैं आपको इंडिया दे रहा हूं कि वहां पे डिप्लॉयमेंट हो चुकी होगी इस वक्त तक, क्योंकि वहां स्पेस थी, वहां पे हो गई होगी। अच्छा, yes. यानी इंडिया को मैं बता रहा हूं, तो तुम लोग प्लान बना लो, मैं तुमको जब बूटी दे रहा हूं तो ले लो ना। अच्छा, अब चीन के साइबर हमले की और स्पेस वॉरफेयर की सलाहियत भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है नाउ। सो चाइना नोज कि भारत क्या कर रहा है, और फिर उसका मामला, क्योंकि उसने पाकिस्तान के थ्रू लड़ना है। सो अब क्या मामला बनेगा, अब मैंने आपको बताया ये यहाँ पर जो जियाउल हक की जगह मोदी आया है, लेकिन इधर जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से मैटर सॉल्व करेगा वो ये देख लें। अच्छा, ये आप अभी तक 5G की बात करते हैं, इंटरनेट के 10 GB गीगाबाइट्स की खास इंटरनेट स्पेस होती है, उसको जो टेक के लोग हैं वो जानते हैं। इतनी तेजी से चाइना वहां पर है, चाइना ने उसको इतना कर दिया कि लोग कमर्शियल यूज के लिए अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं 10G तक। सो इतनी जो क्वालिटी वहां पर बढ़ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज अर्ज कर दूं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो करीबी ताउन हो रहा है वो इंटरनल हो चुका है, और पाकिस्तान को चीन से असला, गोला बारूद और पुर्जाजात की मुस्तकिल फराहमी यकीनी है, और जबकि भारत के लिए हंगामी बुनियादों पर असला हासिल करना मुश्किल होगा, जैसे कि कारगिल में हुआ था। सो भारत इन मुश्किलात की वजह से किसी बराह रास्त जंग में अभी तक बिल्कुल अंदर से इतला आई है तैयार नहीं है। तो ये पंगा लेने की क्या जरूरत, ये है सवाल। ये तो मेरा एनालिसिस है, लेकिन उसने जो पैसे पकड़े नहीं आ रही ना। मूसा साहब से पूछे, देखें एक मुल्क जो बोस्ट कर रहा है कि जी हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, 5वीं बड़ी कुव्वत और 6ठी और दूसरी तीसरी पे जाने वाले हैं, बस देखिए जब आप पैसे कमा रहे हो और आपका बिजनेस सही चल रहा हो तो आप झगड़े नहीं शुरू कर देते। ये आइडिया इनको आया कहां से? आई मीन फॉर लिटिल पॉलिटिकल गेन्स मोदी साहब ने पूरी नेशन को आगे लगा दिया। व्हाट हैज ही डन? सर बात बड़ी सिंपल है। देखें इंडिया को इस चीज की आदत पड़ी हुई है कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ भड़के मारेंगे, सो इट विल बी टेकन एट फेस वैल्यू। पाकिस्तान उस चीज को कंटेस्ट कर रहा है और कह रहा है कि चलो यू ब्रिंग इट ऑन, यू ब्रिंग योर एक्शंस वेयर योर माउथ इज। तो जहां तक आप इंडिया के पैसे बाकी चीजों की बात करें ना, देखें इवन इफ यू टेक अ गुड लुक एट इंडियाज परफॉर्मेंस विद इन द G20, वो किस किस्म के जब भी अपनी सो कॉल्ड ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हैं, रशिया यूक्रेन के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, इंडिया की वीकनेसेस आपको नजर आती हैं। वो फॉर एग्जांपल ग्रेट पावर कंपटीशन को आप लें, इंडिया के उसमें स्टेक्स क्या है? हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करें, हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। आप जाकर वो अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन करें, इन्वेस्टमेंट इस तरफ लेके आए, चीनियों के साथ आप हिल नहीं सकते ज्यादा। सो आई थिंक इंडिया के इर्द जो आपने बबल बनाया हुआ ना कि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मनी, दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे आपको नजर आता है कि द इंडियंस आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ गैप, जिसके अंदर वो अपनी जो डोमेस्टिक वीकनेसेस हैं उसको प्लग करें कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में अपॉर्चुनिज्म के साथ। अच्छा, अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ। जब पाकिस्तान की तरफ बात आती है, देखें जिन कैपेबिलिटी से जावेद साहब ने बात की, पाकिस्तान के यहाँ पे जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव की जो ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज तब होंगी जब इंडिया इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर बहुत ज्यादा आगे जाता है। आपके पास पहले से रेड फ्लैग्स आ गए हैं, यू वांट टू गो ऑन इन दिस डायरेक्शन, तो प्रोपोर्शनल रिस्पांस आएगा। अगर आप इंडस वाटर की चीज को ही देखें,
इट इज नॉट जस्ट अ ट्रीटी, ये पाकिस्तान के लोगों के सर्वाइवल के ऊपर बहुत सारा इंडिया सवाल निशान उठा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप इंडिया की कमजोरी देख लें। इफ इंडिया वांट्स टू एग्जीक्यूट इट्स एक्शंस, तो इंडिया को बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, उन डैम्स को बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो आप भड़के मार रहे हैं, यू विल एक्चुअली हैव टू से एंड डिलीवर कि आप एक्चुअली कर रहे हैं। जो मेरी असेसमेंट्स और रीडिंग्स है उसके तो ये काफी सालों तक आपको इस किस्म की चीज नजर नहीं आएगी। अच्छा, तब तक मोदी साहब बैठ नहीं सकते, रेजिस्टेंस इज ऑन द राइज। पाकिस्तान की तरफ से आपने खुद देखे जो कंसेंसस आया है कि तीनों तरफ से नेशनल पावर का एक्सरसाइज करेगी, जो हमने नजर आएगा। तो इंडिया फील्स अ बिट कॉर्नर्ड टू मी। हाँ, इकोनॉमिक क्लाउड की जो आप बात करते हैं, आप मुझे आज ये साबित करवा के दिखा दें कि इफ यू टेक अमेरिका आउट ऑफ द इक्वेशन फॉर वन मोमेंट, यू टेक इंडियाज टेंस रिलेशनशिप विद चाइना आउट फॉर वन मोमेंट, इंडिया अकेला खड़ा होकर क्या कुछ कर सकता है? फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, मैन्युफैक्चरिंग में उनकी टेथर्ड है। अमेरिकन किस तरह सोचते हैं, चीनी किस तरह सोचते हैं, रशियंस कैसे सोचते हैं। तो यू नो इट्स बिट मोर वल्नरेबल देन व्हाट इट सीम्स। तो आई थिंक पाकिस्तान एडवांटेज में देखता है। अगर अमेरिका को निकालें थोड़ा सा बीच में, जरा तारीखी तौर पे अमेरिका को निकालें तो 65 में दिल्ली कैप्चर हो जाता है, 71 होता ही नहीं है। और अगर आज भी निकाल दें तो आई कैन अश्योर यू के इट्स अ मैटर ऑफ 2 days कि ये दिल्ली तक पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक नहीं सकते, नोइंग द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मैं आपको साफ बता सकता हूं ये बात। आई एग्री विद यू। देखें, यू प्रूविंग माय पॉइंट ना कि इंडिया मतलब कि इफ यू टेक द थर्ड पार्टी एलिमेंट आउट, जो इंडिया काफी जैसे कॉम्प्लेक्स है, हमें चाहते नहीं है, आप उनके निकाले, यू टेक इट ऑन अ बायलैटरल नोट विद पाकिस्तान, तो आपको पता है हाउ दिस थिंग इज एंडिंग। द रियल क्वेश्चन इज इंडिया किस एक्सटेंट तक जाता है। अभी आपने इंडिया को पता क्या लगा, इंडिया को लगा हम ये अटैक ब्लेम करेंगे, as always people will take it at face value, और हम पर इंडस वाटर ट्रीटी करेंगे, पाकिस्तान का हमारे तल्ले करेगा। वो हमने किए नहीं, अब इंडिया को आग लग रही है।